मसिन, कंक्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। सब केहू के सुने के बाद सब केहू के सुनावे के बाद जन जन में जन चेतना फैलावे के बाद जन जन में जन चेतना फैलावे के बाद यह कार्यक्रम जन चेतना जी हरेक शनिचर के रात के 8:30 बजे से 9 बजे तक सुने के ना भूलें कार्यक्रम जन चेतना रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर। जी नमस्कार, प्रणाम और स्वागत बाटे रुआ सम्पूर्ण के रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम जन चेतना में। जी हमारी कार्यक्रम प्रस्तोता अनुप यादव और रुआ सबन www.radiosanvinews.com असही रेडियो सान्वी के फेसबुक पेज मार्फत संसार भरी के साथ सुन रहल बानी। हमेशा के तरह आज भी उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम रउआ सबन हफ्ता के एक दिन शनिचर के 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक सुन रहल बानी। ऐसे ही आज भी उपस्थित हो गई बानी। कार्यक्रम जनचेतना में हमने की ना जानल ना बुझल बात के जाने के बूझे के आ सब केहू के बुझावे के प्रयास रहेला। तो आज के हमने की अतिथि बानी। अभी कृषि के दिन आ गइल बा, अभी धान रोपाई उपाई करे के बिया गिरावे के समय आ गइल बा। ओसे आज के हमने के अतिथि बानी कृषि ज्ञान केंद्र पर्सा के बागवानी अधिकृत बानी श्याम किशोर प्रसाद सर। सबसे पहले तो वहाँ के स्वागत किल जाम। श्याम किशोर सर अपने के स्वागत बाटी कार्यक्रम जनचेतना में। धन्यवाद यादव जी। कैसन बानी श्याम किशोर सर जी? सब ठीक बानी। कैसे बिता रहल बानी अभी के कोरोना के लॉकडाउन के समय? कोरोना काल में तो अब सरकार से अब कुछ निर्देश बाटे, वो अनुसार से ही अब काम पड़ला पर कार्यालय के भी काम कर जाता, न तो अब घर में ही एकदम बा अभी। जी जी, अभी भी सेवा दे रहल बानी लगन कृषि ज्ञान केंद्र की? जी, अब जैसे ऑफिस के नितान जौन काम बड़ा सन सेवाग्राही के भी जो कोनो काम बड़े या रोग कीड़ा लागल बा वो संबंधित सेवा दिया रहल बाटे, प्राविधिक ज्ञान भी दिया रहल बाटे। और ऑफिशियल जौन नियमित प्रशासनिक काम बड़ा सन अभी जैसे बिहान ही अब लॉकडाउन भइला के बावजूद बिहान भी हमने के कार्यालय में पहुंचे सन। आगामी वर्ष के कार्यक्रम तैयारी करे के डेडलाइन बाटे बिहान 1 बजे तक में कृषि भूमि तथा सहकारी मंत्रालय में वो कार्यक्रम पूग जाए के चाहे। जैसे हमने के बिहान 10 बजे कार्यालय प्रमुख के निर्देश बाटे की जैसे भी कार्यालय में आके आगामी वर्ष के कार्यक्रम बनाओ के पड़ल। जी जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम हमने के जन चेतना में बानी सन। हमने के जन चेतना में हमने के जीरो से शुरुआत करनी सन। जैसे कि ना जानल बात ना बुझल बात बहुत केहू के ये भी मालूम बा श्रीपुर में तो कृषि ज्ञान केंद्र बा, बाकी घरे ह सरकारी कोनो घर ह, सरकारी काम करे वाला लोग रहेला कि कथी है बहुत ऐसा गांव के लोग बनी वहाँ समझ के जानकारी ना हुई। तो रउआ से जानल ही चाहे कि कृषि ज्ञान केंद्र के काम कथी है, ई का है?
साबिक में जौन अब 2075 साल अब श्रावण 1 गते से पहले जिला कृषि विकास कार्यालय के नाम से वो कार्यालय काम करता रहा है। वो समय में कृषक के प्रत्यक्ष सरोकार वाला जैसे बीज बीजन बाली बिसादी सब कार्यक्रम एकदम उपलब्ध करावल जात रहा है। लेकिन 3 तरह के जब सरकार हो गई नेपाल में, 3 तरह के सरकार के जब स्थापना भइल ओकरा में ई कृषि ज्ञान केंद्र साबिक के जिला कृषि विकास के नाम परिवर्तन हो गए, कृषि ज्ञान केंद्र हो गए। शुरू में तो हमने के 2 नंबर प्रदेश में 8 जिला में 6 जिला में ही कृषि ज्ञान केंद्र स्थापित भइल। ये साल श्रावण 1 गते से 8 जिला में हो गई। अब रह गई कृषि ज्ञान केंद्र के काम का है कि विज्ञ सेवा एकदम प्राविधिक विज्ञ सेवा देवे के और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आयल अनुदानित कार्यक्रम संचालन करे के। जैसे अभी तो स्थानीय तो हमें ही सेवा मिल रहा बा, तो ऐसे पहले सब केहू कृषक जितना भी बानी केहू के समस्या हो के तो रउआ सबन के पास आवत रहनी सलाह लेवे, अभी भी आवेनी कि पहले से कम भइल बा? न पहले से अब का बोल की प्रत्यक्ष अब हरेक गांव पालिका में भी कृषि शाखा स्थापित हो गई। स्थानीय तो नगर पालिका महानगर पालिका गाँव पालिका सब में कृषि महाशाखा स्थापित बाटे। वहाँ कृषि के भी प्राविधिक लोग बाटे। किसान लोग अधिकतर अब सेवा जौन पहले मिनी किट वगैरह या बीज बीजान बिसादी जौन कृषि ज्ञान केंद्र से मिलते रहे, साना तीना औजार सब में जौन अनुदान कार्यक्रम मिलते रहे तौन अब स्थानीय तो से ही मिल रहा बाटे। ऐसे अधिकतर किसान लोग वहाँ ही संपर्क करते नहीं। फिर भी अब कोई किसान लोग के समस्या वहाँ प्राविधिक से ना पहचान भइल ना समझ में आयल या काम विशेष से बिरना जानी तो कृषि ज्ञान केंद्र में भी आके नमूना भी लेके आओ लोग वहाँ के हमनी के प्राविधिक सलाह देनी सन और उनमें हमनी के कार्यक्रम के वो आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम बटे रोग कीड़ा के एकदम क्षति के एकदम नमूना देखल गई, क्षति पहचान हो गई तो ओकर विषादी भी देवल जाला। और वही तहत में एकदम हरेक चौमासी में एगो बाली उपचार शिविर के भी कार्यक्रम बा जौन एक जगह ही करे के कार्यक्रम रहा। लेकिन पिछला साल भी और ये साल भी 2 गो चौमासिक में हमनी के जिला के 4 जगह कमिटी में उ सेवा देवल जाओ और प्रचार प्रसार कल जाओ, ज्यादा किसान लोग लाभान्वित होकर इस सोच के 4 जगह एक जगह कार्यक्रम हम 4 जगह संचालन करनी। जी जी, जैसे अपने कहने कि जे भी बानी वहाँ सबन के गांव में बानी गांव पालिका में बानी तो वहाँ सबन के कौन बैठे के सीमित जगह होकर लाकि वहाँ सबन घर ही में रहनी केहू के समस्या पड़ल तो वहाँ के घर में जाके खोदला से भेटा जानी की ना वैसी बात नहीं है। वहाँ सबके अब कृषि शाखा ही हरेक गांव पालिका नगर पालिका महानगर पालिका में का एगो शाखा स्थापित बाटे और वहाँ सब नियमित रहे नहीं और वो किसान जो भी बानी वहाँ के जाके संपर्क करनी और केंद्र सरकार से भी सशक्त कुछ कार्यक्रम हरेक तौर में स्थानीय तौर में आयल बाटे। अपन स्थानीय तौर भी अपना कार्यक्रम में से कृषि के बजट छूटे वाले बा वो कार्यक्रम संचालन करने लोग साथ साथ वहाँ जो अपना पालिका भीतर के जितना भी कृषक संपर्क में वहाँ के प्राविधिक सेवा देने लोग और साथ हमनी के कृषि ज्ञान केंद्र जौन बाटे हरेक 2 महीना पर एक बेर स्थानीय पालिका में कार्यरत कृषि प्राविधिक लोग के भी बुला के कृषि से संबंधित सरकार जितना भी विषय वस्तु बा से ओकरा पे समस्या का बाटे समाधान का भइल, स्थानीय पालिका से कौन कौन कार्यक्रम संचालन भइल, कृषि ज्ञान केंद्र से कौन कार्यक्रम संचालन होके वाला बाटे, आवे वाला दिन में कौन हमनी के कार्यक्रम पर एकदम जोर देवे के पड़े जौना से कृषि विकास होगा के हमने के आपसी एगो अंतरक्रिया भी हर एक 2 महीना में होत रहेला। जी जी, जैसे अपने कहने कि कार्यक्रम आइल बा कार्यक्रम खातिर बजट भी छूटी आवल बा तो कैसन कार्यक्रम आइल बा कितना तक बजट छूटी आवल बा? अब पालिका लोग के पालिका में के जी जी अब पालिका वाइज बाटे जैसे अब परसागढ़ी में ये साल अपना स्थानीय बजट से 85-86 लाख रुपया कृषि कार्यक्रम छूटे वाले केंद्र से भी प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत पॉकेट विकास कार्यक्रम में पालिका के 20 लाख से लेके 45 लाख तक ले हर एक पालिका में आयल बाटे। वही तरह जैविक विविधता संरक्षण केंद्र तथा बाली विकास शाखा बाली विकास केंद्र काठमांडू से हर एक गांव पालिका में बीज बीजन में 50% अनुदान देवे खतरा
4 लाख से लेके 7 लाख तक रुपया आयल बाटे। वही तरह वृक्षारोपण कार्यक्रम करे खातिर हरेक गांव पालिका नगर पालिका महानगर पालिका में 10 लाख से लेके 15 लाख रुपया हरेक स्थानीय तह में केंद्र से ही डायरेक्ट सशक्त कार्यक्रम में आयल बाटे। जी जी। आई अपने के लागेला कि जितना बजट हमने के आइल बा अपने बताइए तो बहुत बुझाता है, ये संबंधित लोग तक ले पुगे लाई। अबे लोग तकले पूगे के एकदम का बा कि निश्चित रूप से जौन शादी के जिला कृषि विकास कार्यालय से जौन कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से एकदम समय पर होत रहे तौन अभी किसान लोग के जनता लोग के ही मार्फत ही गुनासो बाटे कि वो ठीक से ना हो रहा बा, एमे कमी कमजोरी निश्चित बाटे। साथे दूसरी बात का बा कि हमनी के सेवाग्राही किसान लोग भी एकदम मांग जौन बात समय में ना कर देला से भी बहुत कार्यक्रम फ्रीज हो रहा बा सन। एगो यही संदर्भ में हम जोड़े के चाहेम, कृषि ज्ञान केंद्र परसा मार्फत 3.25 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कृषि के आधुनिकीकरण परियोजना खतरा आई रखा ब्लॉक कार्यक्रम के हरेक पालिका में 14 गो पालिका बाटे। 14 गो में एगो पशु सेवा तरफ रखा जौन की परसागढ़ी और बाकी 13 गो स्थानीय तह खतरा 3.25 करोड़ रुपया, यानी हरेक पालिका में 25 लाख के दर से एगो कार्यक्रम आये लगा जौन की हमने की कृषि ज्ञान केंद्र से 2 बेर सूचना निकालल गई 15 दिन और 7 दिन थप के। उमे जिला परिषद भी भइल, उमे हमने के जिला समन्वय समिति के सभापति जी अब जौन कहल जाला निक मोहम्मद अंसारी जी भी पहल कैनी, फिर भी कहीं से वो मांग ना भइल। अब दुख के साथ कहे के पड़ता है गत साल भी बजट पूरा फ्रीज भइल, ये साल भी कृषि ज्ञान केंद्र सूचना कहनी सूचना निकाल बजट आयल पूरा फ्रीजे हो गए। श्याम सर जौन की सूचना कहनी सूचना कौन माध्यम से निकालता नहीं लगन कि लोग के पता ही नहीं चला तो फ्रीज हो जाता है। सूचना माध्यम में हमने के अब जैसे अब राष्ट्रीय स्तर के क श्रेणी के जौन पत्रिका बाटे अब ये साल के जौन सूचना निकल प्रतीक में निकल रखा सरकार वाला कार्यालय जौन बा जिला प्रशासन भइल, जिला समन्वय समिति भइल, पशु सेवा विज्ञ कार्यालय भइल, कोलिनका भइल, अपन कृषि ज्ञान केंद्र भइल तथा जो 14 गो स्थानीय तह बा उमे हमनी के नेट मार्फत ईमेल मार्फत हरेक कार्यक्रम के जानकारी हमने समय पर ही सूचना निकलते। साथे केंद्र स्तर में जौन हमनी के अभी मंत्रालय बाटे जौन मंत्रालय में कृषि विकास निर्देशनालय में भी हमनी के जानकारी एकदम करा रहल में समय पर। ये कमी कमजोरी कमना पक्ष बा अपने लगन की कृषि ज्ञान केंद्र के बा कि स्थानीय तह के बा कि पैसा होते हुए कोनो काम नहीं हो सकत। यादव जी अब कहा बाटे कि पहले हमने के जिला कृषि विकास कार्यालय रहे तो 14 जगह जिला में कृषि सेवा केंद्र उपकेंद्र रहे, वहाँ हमने के विंग रहे, कार्यकर्ता रहे, कृषि प्रावधिक रहे लो, किसान उप कृषि प्रावधिक लोग किसान से प्रत्यक्ष संपर्क में रहे लो जौन कार्यक्रम के बारे में वहाँ सबकी भी जानकारी हो जाए। कृषि प्रावधिक लोग भी घूम के एकदम संपर्क के किसान लोग के जानकारी करा दे लो। अभी के टाइम में कृषि ज्ञान केंद्र के स्थानीय पालिका में प्रावधिक तथा अब हमनी के जौन ईमेल मार्फत जौन जानकारी हरेक पालिका में कंप्यूटर एकदम शाखा जौन संचार शाखा बाटे कंप्यूटर शाखा बाटे वहाँ के हमनी सब भी स्थानीय तह में गईला पर का बुझे जाला कि जानकारी समय पर अध्यक्ष जी लोग ना करा रहा बल, प्रमुख जी लोग ना करा रहा बल, प्रमुख जी लोग हरेक वार्डा में ना करा रहा बा, ऐसा गुनासो बाटे जौन की हमनी के जानकारी स्थानीय तह के करा रहा में से स्थानीय तह से संबंधित वार्डा और गांव तोड़ के किसान लोग लगे जानकारी ना पहुंच रहा बा कह के गुनासो जहाँ भी सुने के मिलता। जी जी सर सर जैसे हमें बात जोड़ल हम तो अपने के रेडियो बा अपने के लोकल पेपर भी बा तो अगर सब केहू के लगे सूचना पुगो कह के तो इतना बजट आ रहा बा तो उनमें से 5-10-20 हजार रुपया खर्चा करके तो प्रचार भी करवा सकता है। अच्छा बात प्रश्न कहनी है बीच में हमें दे अपने रेडियो में भी परसा FM और नारायणी FM दोनों से भी एकदम सूचना के जानकारी कराव दे रहे हैं, फिर भी लोग ना पुगल जी ना पुगल। एक और बात जोड़े के चाहम सर जैसे अपने के कहनी कि हमनी के जे भी बानी जेटीओ बानी वहाँ सबन सेवा के किसान लोग के सेवा करे खातिर रहनी तो वहाँ सबके दवाई बीज बीजन मिलेला बांटे खातिर तो उ तो दुकान में ही वहाँ सबन दे देवनी सुने में आवाला कि हमनी के लगे नहीं खे आइले नहीं खे, बाकी बाद में पता लगल कि वहाँ सब तो केहू के साथे सेटिंग वोटिंग रहेला तो इतना में अपने राखी अपने बेची कह के ये हिसाब से भी बिक्री बंडा भी होकेला।
ना अभी जौन जो एकदम का बा कि एगो आरोप तो एकदम जेकरा पर भी लगावल जा सकता है, एगो अलग पक्ष भाई, लेकिन अभी के समय में किसी प्राविधिक या स्थानीय लेवल में काम करे वाला कर्मचारी कितना तनाव में बा, और वो स्थानीय लेवल में कृषि प्राविधिक एकदम ये तरह कोई लेबा कह के कहीं से गुनासो हम न सुनले बानी ना एक हम एकरा पर विश्वास कर सकता नहीं। का है कि हर एक वार्डा के एकदम वार्डा अध्यक्ष जी लोग स्थानीय किसान लोग भी जाके वहाँ दबाव दे के एकदम यदि संपर्क में रहे नहीं कौन कार्यक्रम आयल, हाँ अब गुनासो बाटे कार्यक्रम के बजट और संख्या जौन बा कम बाटे, तो वहाँ ई गुनासो बाटे कि जे जीतल प्रतिनिधि जी लोग माने वहाँ के आसे पासे या नजदीक के वहाँ सिफारिश जौन कैले माने वो किसान के मिलल, बाकी किसान के ना मिलल, तो वहाँ सब वैसा आरोप लगाओ। जी जी एगो और बात हम जोड़े के चाहूँ कि जैसे ऐसे पहले कोरोना के बेरा जौन की रहे पहले लड़ के कोरोना, तो वो बेरा अपने के व्यू आई रहे वार्ड में किसान लोग खातिर देवे खातिर, तो वो तो अपने के सब केहू के लगे का आधा लोग के लगे भी ना पुगल, बाद में पता चलता कि उड़ा गल, फिर दोसर आवे वाला बात मिली कह के मिलते मिलते सबको अपना पैकेट से कीन के बिया बोल अलग, बाकी वो बिया आज तक ले ना मिलल। ठीक बा, वो अपने के हम कहनी कि बजट कम भइला के चलते जैसे महानगर पालिका में ही साल ही चाहे गत साल भी गेहूँ के वितरण कार्यक्रम कर एगो वार्डा में शादी के एगो गावी से अभी के एगो वार्डा बा, अब एक वार्ड में 13-14 बोरा मात्र बीऊ, यदि कितना किसान के वहाँ एकदम 3 से 4 से 5 से किसान जौन की बिया खेती करल मानी, और वहाँ 10 गो 12 गो बोरा बीऊ पड़ता, तो वहाँ तो सब किसान के ना मिल सकी, और ज्यादातर ही किसान के ना मिल सकी, नाम मात्र के किसान लोग के मिली, तो गुनासो तो निश्चित बा कि ज्यादा गुनासो करे वाला की संख्या हो गई, ऐसा अवस्था बाटे। जी जी श्याम सर, जैसे अभी कृषि ज्ञान केंद्र से कौन कौन बिया खाद चाहे कौन कौन अपने कृषि सामग्री पहले तो अनुदान में मिलते रहे, अभी वो मिलता कि आधा पैसा पेमेंट करे के पड़ता कि मिलते नहीं है? कृषि ज्ञान केंद्र से अभी जौन प्रदेश स्तर से कार्यक्रम आयल बट हम कार्यक्रम के बारे में जानकारी करा देता नहीं पूरा एकदम अपने के माध्यम से, जिस भी हमने के श्रोता एकदम सुन रहा बनी 12 प्रसार और तौर तक लगी, यदि श्रोता कृषक बनी तो वहाँ के संपर्क में एकदम जानकारी के बात बाटे, 12 हो गए चाहे परसा हो गए चाहे रतौट हो गए, हर तीनों जगह चाहे 8 जिला के जौन कृषि ज्ञान केंद्र बाटे वैसा कार्यक्रम संचालन कर रहा बा। एगो कृषि ज्ञान केंद्र से कार्यक्रम बाटे साना सिंचाई शैलो ट्यूबवेल स्थापना तथा मरम्मत इनार कार्यक्रम, पंप सेट मरम्मत जौन कार्यक्रम बाटे उमे हर एक जिला सब में ये साल 1 करोड़ रुपया बाटे, जौन में किसान के 85% अनुदान में शैलो ट्यूबवेल, बोरिंग और मोटर और पंप सेट, कहीं मोटर के वितरण कार्यक्रम होल बा, जौन में 85% अनुदान बा। वही तरह दूसरा कार्यक्रम बाटे कृषि यांत्रिकरण अंतर्गत के 2 गो कार्यक्रम बाटे, जौन में ट्रैक्टर अटैचमेंट बा उमें 50% अनुदान बाटे, 50% अनुदान में हर एक जिला सब में 2 नंबर प्रदेश के हर एक जिला में 75 लाख रुपया बाटे। वही यांत्रिकरण अंतर्गत के एगो कार्यक्रम बाटे स्वचालित यंत्र द्वारा कृषि उपकरण अनुदान कार्यक्रम, जौना में 50 लाख के दर से कार्यक्रम बाटे। एमे धान रोपे वाला मशीन, गोड़ वाला मशीन, आलू रोपे वाला मशीन सब में 75% अनुदान बा, बाकी सब में 50% अनुदान बाटे। तेसर कार्यक्रम वही तरह के कार्यक्रम बाटे बीयू बीजन, जौन साबिक में जिला बीयू बीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम रहे, जौन की बीयू उत्पादन करके किसान के बिया अनुदान में एकदम वितरण कर जाए, जौन आधा दाम में या फ्री में जौन मिनी किट के मार्फत से वितरण होके, वो कार्यक्रम में भी एकदम मूल बीयू में जो बीयू उत्पादन समूह सहकारी बाटे ओकरा के बिया में 50% अनुदान बाटे, साथे ओकर बिया प्रोसेसिंग करे में, पैकेजिंग करे में, टीटिंग करे में, क्या बोला फ्लोर एकदम थ्रेसिंग फ्लोर बनाओ में, ये सब कार्यक्रम में 50% का अनुदान कार्यक्रम बाटे। दूसरा और कार्यक्रम बाटे कि जौन मॉडल खेती में जो व्यवसायी किसान बने वहाँ के खेती कर रहा बनी, वो कार्यक्रम खतरा एकदम बजट आयल बड़ा सन, जौन की सूचना निकाल के कमे सहभागिता भइल बाटे, उमें भी बजट पूरा खर्च ना हुई, जौना में कि जैसे अदुआ, बेसार, लहसुन, प्याज, सहजन, मेवा, केरा, ई अम्बा, अमरूद, रूनी जौन के खेती कर रहा बनी, तो मॉडल में खेती कर रहा बनी वो किसान के 50 लागत के 50% अनुदान देवे के कार्यक्रम बाटे। वही तरह 25 लाख रुपया के मल्चिंग अथवा
पोली हाउस बनाओ के ओकरा में किसान के 75% अनुदान में देवे के कार्यक्रम बाटे। ओकरा बाद में बाजारीकरण के बाजार शुद्धिकरण करे खातिर 30 लाख रुपया रख और फल फूल तरकारी को बाजारीकरण में सहयोग कार्यक्रम के 15 लाख रुपया बाटे। ये तरह के कार्यक्रम एकदम कृषि ज्ञान के मार्फत अनुदान के कार्यक्रम बाड़न। अब प्रत्यक्ष एकदम हरेक किसान के एकदम ना होके जे उत्पादन बीज उत्पादन बाटे जे व्यवसायिक खेती करे के चाहता ओकरा के एकदम कार्यक्रम के बाड़न। जी जी, जैसे अपने कहनी सर 50% 75% ये कैला के बाद मिले वाला है कि कैला से पहले मिली? सबसे पहले तो क्या एकदम हमनी के सूचना प्रकाशित होला। सूचना प्रकाशित के म्याद भीतर में लाभग्राही जे सेवा लेवे के इच्छुक समूह सहकारी कृषक भी बाटे वो एकदम निवेदन देला के बाद में अब पहले ना कार्यक्रम में सहभागी होकर निवेदन देनी। निवेदन दिला के बाद में छनौट में पड़ गई और व्यू विजन के बाद अपने के स्रोत केंद्र सरकारी फॉर्म जौन बड़ा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान निर्देशनालय परवानीपुर बा या उखू विकास कार्यक्रम जीतपुर बाटे या राष्ट्रीय धान बाली कार्यक्रम हरदीनाथ बाटे, यहाँ से व्यू खरीद के लेनी वो व्यू में 50% अनुदान बाटे। और जौन कार्यक्रम बा जौन ट्रैक्टर अटैचमेंट चाहे साना सिंचाई के बाटे कार्यक्रम में सहभागी होके ओकर निर्देश क्या जौन कार्य विधि अनुसार के एकदम कुछ में धरौटी रखला के बाद में अपने के कार्यक्रम उपलब्ध करा देला। जो कार्यक्रम के जौन अनुदान बड़ा उपलब्ध करा देला कुछ के सहभागिता यदि बड़ा काम कैला के बाद में एकदम अनुदान उपलब्ध होला। जी जी, मतलब अपना पूंजी से काम करे के पड़े ओकरा बाद में बिल भरपाई निवेदन के साथ में कृषि ज्ञान केंद्र में पेश कैला के बाद में ही वो अनुदान जितना हो एकदम जैसे अब ये साना सिंचाई के जौन 85% के एकदम या ट्रैक्टर अटैचमेंट जौन कनी 1.25 करोड़ के कार्यक्रम रख जौना में जे सक्षम माने किसान अपने कीन के जौन सूचीकृत फसल बड़ा सन 9 गो 5 गो यंत्रीकरण का और 5 गो बाटे सिंचाई तरफ के 9 गो विक्रेता लोग के सूची दर्ता बाटे कीन के संपूर्ण खर्च एकदम बिल में भरपाई यदि पेश कैला के बाद में अनुगमन निरीक्षण भइला के बाद में ओकर 85% अनुदान हुआ के सीधे खाता में चल जाई। दोसर विकल्प का बा कि जेकरा 85% पूंजी यदि तत्काल नहीं है तो वहाँ के एकदम हमनी के जितना वहाँ के एगो निवेदन देता कि हमारा गाँव में चाहे हमारा जो ट्यूबवेल जड़ान करे के बाद कितना मीटर गहराई बाटे वो अनुसार से मांग के वो अनुसार के सामग्री उपलब्ध करावे खतरा 15% जौन वहाँ के सहभागिता बाटे किसान लोग के समूह सहकारी की जौन सहभागिता में बैंक धरौटी रख के ओकरा सामान उपलब्ध करा देवल जाता। जी जी जी, कृषि यंत्रीकरण के 50% के एकदम अपने सीधे एकदम सामान जौन एकदम सूचीकृत फसल बाटे वो फसल में विक्रेता लगा ले जाके जमा करके यहाँ से 50% अनुदान में उपलब्ध करा देवल खतरा कूपन उपलब्ध करा देवल जाता। अनुगमन भी होकेला कि बस बिले भरपाई पर सर ना अनुगमन होला। अनुगमन अभी तो बिना अनुगमन जैसे पहले एकदम सेना सिंचाई में ही जो सैलो ट्यूबवेल में एकदम सीधे पंप सेट दिया जाए बोरिंग दिया जाए ना होके ये साल अभी जितना भी अभी तक 4 दिन पहले हम कृषि ज्ञान केंद्र में गए रहनी तो 11-12 जगह के किसान लोग हलाल रहनी वहाँ के फोन मार्फत हम अनुगमन कर दे पर धरौटी और जो हलाई खर्च हमार फिरता ओको कह के तो हमार कृषि ज्ञान केंद्र के कृषि प्रसार अधिकृत कुशेश्वर यादव और भूमिगत जल स्रोत सिंचाई डिवीजन कार्यालय पर वहाँ के एगो प्राविधिक एकदम अनुगमन में भी गई रहनी। अब अनुगमन जेकर हो जाए अनुगमन में सही पाए ओकर जितना सामग्री कूपन पर गई बाटे वहाँ के एकदम बाकी जो हलाई खर्च या धरौटी बा तो वहाँ सबके फिरता हो जाए। जी जी, ये अभी बिना काम करके एकदम एगो भी एकदम संभव नहीं है वो तरह के हमनी के तरफ से एकदम पहले तो सुने में श्याम सर पहले तो सुने में आओ कि जैसे काम करी चाहे ना करी बाकी सेटिंग बा तो हो जाए। अब कहा बा कि कमी कमजोरी हो या कमी कमजोरी में यथार्थ भी होला कितना गुनासो जेकर भइल ना मिलल तो गुनासो भी करे वाला जमात रहेला। अब ओकरा पिछला के एकदम कमी कमजोरी के सुधारते हुए ओकरा के ना जाके अभी जो कृषि ज्ञान के स्थापना भइले तब से वैसन काम के निरुत्साहित कइल गेल बा। जी जी, एक और बात जोड़े के चाहम जैसे पर्सा जिला में 3 गो संघ बा कृषि अपने के बचत संघ वैसे अपने के संघ बा तो अपने लगन के समन्वय सबसे ज्यादा कृषि से ही काहे होकेला?
देखा जाए। अब जैसे अपने के एगो जो जिला कृषि संघ रखा पहिल का जौन की अभी के जिला प्रभारी कार्यालय के नजदीक बाटे, और जिला कृषि सहकारी संघ बा जौन की महुवन में एकदम अभी शिव कुमार जी अध्यक्ष जी मानी, और सरकार अपने कने ऋण बचत सहकारी संस्था के जौन 3 गो तह के जौन अपने के मनसा ये लगा शायद एकदम। हाँ, तो एमे कहा है कि अब नेपाल सरकार के नीति निर्देशन कहा बाटे कि खास करके अनुदानित मल जो रासायनिक मल बा तो एकदम कृषि सहकारी संस्था मार्फत ही वितरण करावे के। उहू में अब ये साल से क्या बोल कि स्थानीय पालिका सबके एकदम जिम्मेवारी दे दिलक कि स्थानीय पालिका अपना वर्ष भर के कितना रासायनिक मल के मांग बा, मांग जौन बात अपन स्थानीय पालिका प्रदेश में मांग करो, प्रदेश केंद्र में मांग करी, और केंद्र के जौन कोटा आई कोटा प्रदेश के दी, प्रदेश कोटा स्थानीय के दी, और स्थानीय ही अपना स्थानीय भीतर के जितना भी वार्डा बाटे, वार्डा में जितना भी सूचीकृत एकदम दर्ता जौन सहकारी बाटे, अभी नियमन भी और दर्ता भी करे का अधिकार स्थानीय पालिका के ही आगे बाटे, वहाँ सब एकदम में भी नियमन करे, भाग भी करे और भाग भी दे और वितरण भी कराओ के काम वहाँ सबके आगे बा। उमे का बा कि कृषि ज्ञान के का बा कि अनुगमन के एकदम सहयोग करे के कार्यक्रम जिम्मेवारी मात्र बाटे। जी जी, जैसे बीतल समय में देखल बा कि सहकारी के जौन कहनी तो सहकारी सब लोग खाद तो उठावे, बाकी वो बड़ा जितना कुछ ही बेच के, कुछ ही बोरा बेच के खाद नहीं खे कह के किसान लोग के फिरता भेजे लोग। आ जब किसान के रोपाई कटाई मतलब जौना बड़ा आवश्यक बा वो बड़ा मांगल तो खाद नहीं खे, बाकी बाहर के खाद बा ई महंगा पड़ी चाही तो ले जाई कह के बोरा चेंज करके ऐसे भी वितरण भइल बा, बेचल गइल बा। तो ई सब रंगा सबन अपने के जानकारी होगी, शायद अपने के ही स्थानीय जानकारी होगी, अपने ही चौक पर स्थानीय पे उतर काम करे वाला एगो सहकारी दंडित भी भइलन, शारीरिक से भी और आर्थिक रूप से भी दंडित भइलन। लेकिन क्या रहे कि गत साल के अवस्था क्या रहे कि एक तो लॉकडाउन भइल, दूसरी हमने के जौन किसान के जितना मांग रहे वो अनुसार के नेपाल सरकार मल अनुदान वाला मल उपलब्ध करा ना सकल, और वो भी समय पर जौन यूरिया चाहे वो समय में डीएपी रहे, डीएपी चाहे तो यूरिया रहे, और मांग जौन बा एगो सहकारी के एकदम 50 बोरा 60 बोरा दिया है, जौना के कार्य क्षेत्र जौन एक हो गाँव का साबी के कहो गावी से रहे, तो 50 बोरा से मांग पूरा ना होकर सके, और वो तरह के जो कहनी है कि किसान लोग के मल ना मिले के बिक्री महंगा में बिक्री करके ऐसा गुनासो आई रहा सन, जेमे कुछ जगह अनुगमन भइल में कार्रवाई में भी पड़ल लोग ये तरह के अवस्था रहे। जैसे अनुगमन करे के सर श्याम सर अनुगमन करे के तरीका ही का बा? जैसे आम किसान बन के भी तो कृषि ज्ञान केंद्र के जे भी हाकिम बानी अनुगमन करता बानी वहाँ सबन भी तो जाके पता लगा सकतनी। अब बात ये हो जाला कि जैसे हमारा गांव के कोनो सहकारी बा चाहे खाद बेचे वाला दुकान बा, तो अगर हम शिकायत करतनी अगर ओकरा पता चलता तो आवे वाला दिन में हमारा दिक्कत हुई, वो के चलते लोग डेराला। तो रुआ समन तो एकदम फ्रीडम बा, रुआ समन के वो हक मिलल बा, तो रुआ समन तो साधारण किसान बन के जाके अनुगमन करके ओकरा के रंगे हाथ कहल जाला हमनी के पकड़ सकतनी। अब हमने के कृषि ज्ञान केंद्र में वैसा एकदम हमनियो लगता जानकारी होके के पड़ल मुझे ही आया ये तरह के काम हो रहा बा, मूल्य अधिक देवल जाता है या कहीं ब्लैक में बिक्री हो रहा बाटे, तरह के हमनी के लिए भी जानकारी जब तक नहीं तब तक हमनियो तो दिव्य दृष्टि ना बा कि पहुंच जाए सन। लेकिन अब का उहे एकदम जो गुनासो रहे एकदम यदि करके उमें भी एकदम जो ना अभी 10 साल भी चाहे अब आवे वाला दिन में भी संबंधित पालिका के ही कोटा दी संबंधित में जो वो आड़ा के जो कार्य क्षेत्र तो कल एकदम सहकारी के उ उठा के लिया ओकर अनुगमन करे के नियमन करे के सब अधिकार दे दिले बाटे एकदम स्थानीय पालिका के ही। अभी के राष्ट्रीय मल जो निर्देशिका 2077 बा अनुसार से उमें हमने के सामाजिक कृषि ज्ञान केंद्र के काम स्थानीय पालिका, कृषि सामग्री संस्थान, साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्रदेश के जो मंत्रालय के भूमि कृषि तथा सहकारी मंत्रालय बाटे समन्वय करे के काम मात्र हमने कृषि ज्ञान केंद्र रखले। जी जी श्याम सर, एक और बात जोड़े के हम जैसे आवे पहल दिन में बीतल दिन में कृषि ज्ञान केंद्र कृषक लोग के तालीम करावे सिखावे कैसे कौन तरकारी रोपे के चाहिए, कैसे कौन अपने के
बिया गिरावे के चाहिए, खाद डाले के चाहिए कह के। तो अभी वो कार्यक्रम हो रहा बा कि लॉकडाउन कोरोना के चलते एकदम बंद जोड़े के चाहे ई बात हम जौन एकदम अब कार्यक्रम पूरा ना रख है, लेकिन अभी ये कृषि ज्ञान केंद्र में एगो तालीम के भी कार्यक्रम बारह सन, हर एक चौमासिक में एगो कार्यक्रम बाटे जेमे अब 30 से 35 गो किसान के हमने बुलावनी सन। एक 3-4 महीना में एगो तालीम बाटे जौना की सहभागी हमने हर एक स्थानीय से 2 गो से 3 गो 14 गो पालिका बाटे, कहीं 2 गो कहीं 3 गो करके 30 से 35 आदमी किसान के बुला के 3 गो जौन तालीम हमने देवे के। गत साल भी रहे 3 गो कार्यक्रम, ये साल भी 3 गो लगे जेमे 2 गो हो गए बाटे। अब एगो ही अभी कोरोना के काल से जौन एकदम लॉकडाउन बाटे, अब सहज होई तो होई ना तो एगो ना ये होई। जी जी। ये तालीम में भाता उता भी होखेला कि तालीम में हमने के प्रदेश सरकार अनुसार से एकदम चिया पान और भाता भी होला, 700 रुपया एक दिन के भाता होला। जी जी। और आवत जावत के एकदम बस भाड़ा। श्याम सर, पर्सा जिला में सबसे ज्यादा अभी देखल जाए तो तरकारी खेती कौन चीज की हो रहा बा? पर्सा जिला में अभी के समय में अभी हमने जैसे एकदम बोड़ी, भिंडी, करेला, परवल, हमने के भावाटार के गमरिया, पटनी जौन बाड़सन भावाटार बा वहाँ तरकारी खेती ज्यादा हो रहा बाड़सन। तरकारी खेती हमनी के पर्सा जिले में होते हुए भी हमनी के थोड़ा महंगा में तरकारी किन के नहीं संखात। अभी के तो अवस्था कहम तो किसान बहुत मार में बाटे। जैसे अभी बोड़ी एकदम जाए करेला कहम तो 5 रुपया से लेके 10 रुपये किलो बिक रहा बा। बोड़ी 20 रुपये बा, भिंडी 20 रुपये 25 रुपये बाटे। ये तरह के तरकारी अभी किसान के उचित जौन मूल्य लागत अनुसार के मूल्य मिले चाहे वो न मिल रहा बा। ठीक है, बाजार करनी तो अपने के सहकारी कृषि सहकारी संघ भी कर सकता, चाहे समन्वय करके कृषि ज्ञान केंद्र बाजार तक के नहीं पुगा सकत कि उचित मूल्य मिलो। समन्वय करे खतरा अभी है ना कृषि बाजारीकरण में सहयोग कार्यक्रम जो हमनी के सरकारी संकलन केंद्र स्थापना करे के काम बाटे। उमे अब हमनी के काम है कि समूह सहकारी और समूह सदस्य जौन एकदम कृषक भइल सबके एकदम सक्रियता होई तई जौन हमकने मूल्य ना मिल रहा बा या बिचौलिया जौन ज्यादा एकदम हमने के स्थानीय कृषक उत्पादन करके जौन बीरगंज के मंडी में ले जाता। अपने के भी पता है किसान से 10 रुपया किन के वो 20 रुपये में चला। जी जी। तो ई जौन एकदम बीच के जौन मार्जिन बाटे ओकरा के यदि कम कइल जा सकता, किसान के प्रत्यक्ष फायदा हो, उपभोक्ता के भी ज्यादा मार ना पड़ो, एकरा में हमने के एकदम कमी कइल जा सकता। लेकिन अब वो मैं कहा समूह सबके सक्रिय सहभागी हुई तब जाके संभव बा। जी जी। श्याम सर, एक और बात जोड़े के चाहम, जैसे अभी कोरोना के कहर बा, लॉकडाउन निषेधाज्ञा में हमनी के बानी सन, तो अभी के अवस्था अभी के समय भी हो गई बा धान के बिया गिरावे के, तो वो खातिर कृषि ज्ञान केंद्र के कैसन आवे वाला दिन में भूमिका रही? अब कृषि ज्ञान केंद्र से अब अगाड़ी हमको जानकारी करनी है कि कृषि ज्ञान केंद्र बीज बीजन वितरण के कार्यक्रम न बा, लेकिन प्राविधिक सेवा टेवा देवे के कार्यक्रम बाटे। तो अब धान के बीज उत्पादन में सबसे पहले क्या बा कि उन्नत जात जौन धान के बीज जौन बातन के छनौट भी बड़का मुख्य बिंदु बाटे। यदि उन्नत बीज एकदम अपने के छनौट जात अच्छा कर देता नहीं तो ओकरा से भी 20 से 25% उत्पादन पर असर पड़ेला। अब का बा कि हमनी के नेपाल के सिफारिश जात बड़ा सन ओकरा के भी लगा के अच्छा उत्पादन लेवल जा सकता है। साथे हाइब्रिड जात भी कुछ किसान लोग लगा रहा बनी, ओकरा के भी सही तरीका से एकदम लगा के करम तो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। जी जी। कैसन मल के प्रयोग करे के चाहिए श्याम सर? अब उत्पादन के एकदम जो है पहलू बारह सन ओकरा के थोड़ा सा हम अपने के माध्यम से जानकारी कराओ के चाहता नहीं। जैसे अब धान के उत्पादन बढ़ाओ खतरा, अच्छा उत्पादन ले खतरा, एक तो पहले का हमने के उन्नत जात के एकदम चयन ठीक होकर के पड़ल। दूसरा का हमने के जौन एकदम विगत के जौन अपना पर्सा जिला में सोना मसूरी धान चाहे अन्य धान जौन लाग रहा बा ओमे रोग कीड़ा के संक्रमण जौन होल बा, खास करके सीट ब्लाइट जौन सड़नमा रोग कहल जाला, ओकरा से एकदम निजे मत ओकरा कमी लाओ खतरा, उ रोग ज्यादा ना संक्रमण फैलो करके ओकरा खतरा पहले का दूसर का ध्यान देवे के बात बाटे कि बीज उपचार करके हमने के बीज गिराव के पड़ल। जैसे हमने खास करके कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम 1 किलो बिया खतरा प्राप्त हुई। ओकरा के जौन धूसीनाशक बाद ओकरा के एगो ड्रम में
चाहे हमनी के जार जौन होला सन एकदम डलडा वाला जार होला सन, तेल वाला जार बा, ओकरा में भी 10 किलो बीउ रख के 25-30 ग्राम एकदम कार्बन डाइऑक्साइड में रख के 5-10 बेर हल्ला दल जाए तो सब बिया में ओकर ढूसी नाशक एकदम तास जाए या ओमे के जीवाणु जौन बाटे ओना के मार दी। एगो दूसरका यदि भइल बीउ उपचार करके गिरावे के पड़ल। तीसरका जौन उत्पादन के पहलू बाटे और रोग कीड़ा के फैलावट बढ़े के, कीड़ा के भी पोषण बहुत एकदम फैलावट बढ़े, संतुलित मात्रा में मल खाद के प्रयोग करे के। और दूसरी बात में मल के सही तरीका से प्रयोग करे के। मल में का अभी देखल गयल कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी हमनी के DAP, यूरिया, पोटास, साथ साथ जहाँ जिंक के लगातार खेती हो रहा बा, जिंक के कमी हो रहा बा, अन्य तत्व के भी कमी हो रहा बाटे, 4 गो चीज के एकदम अनिवार्य रूप में एकदम प्रयोग करे के चाही। लेकिन कब और कैसे प्रयोग करे बा ओकरा पर भी ध्यान देवे के पड़े किसान भाई लोग के। जैसे धान जो रोपाई होता है वो टाइम में कदवा में DAP देवे के चाही, यूरिया के जो 6 से 6 किलो सिफारिश मात्रा बाटे 2 किलो यूरिया, पोटास जौन बाटे 1.5 से 2 किलो प्रति कट्ठा के दर से, जिंक सल्फेट देवे के बाटे 1 किलो। कदवा के टाइम में पटा लगावे के मतलब हेंगा लगावे के बेरा ही दे के मल पे प्रयोग करे के चाही, जौन की अभी न हो रहा बा। ऊपर से मल प्रयोग हो रहा बाटे, उगरा चलते का होता है कि मल भी सही काम नहीं किया करे। दूसरा जौन पर्यावरण प्रदूषण और माटी प्रदूषण करे खतरा अपने के जानकारी अपने के माध्यम से एगो जानकारी करावे के चाहता नहीं। ऊपर जौन अपने जथावाई मल प्रयोग कर रहा बा जौना से नाइट्रस ऑक्साइड एगो विषालु गैस जौन एकदम उत्पन्न होला, जौना के चलते एकदम पर्यावरण भी प्रदूषण हो रहा बाटे। जी जी। अच्छा सर, सरकार एकदम ध्यान देवे वाला बाटे कि दूरी मिला के जहाँ एकदम शीत ब्लाइट रोग लाग रहा बाटे, वो खास करके सोना मछली में तो दूरी तंगा एकदम पहले से तुलना में ज्यादा बढ़ा के रोपे पड़ल। एक झाड़ एगो बेरना रोपे के पड़ल, एक सरा रोपे के पड़ल, कलिलो बेरना रोपे के पड़ल। रोग कीड़ा के समय में व्यवस्थापन करे के पड़ल। 10 साल अपने के जानकारी हो कहेंगी सावन भादो आश्विन में जितना भी धान हमनी के परसा जिला में कतरनी के लमसम में होखे वाला धान जितना भइल से उत्पादन कम भइल। बासमती के भी उत्पादन बहुत जगह 0 हो गए। ओकरा में एगो तो कारण भइल कि बेसमय के वर्षा हवा हुरी चलल, ओकरा चलते भइल। दूसरी क्या बाटे कि हमनी के मल जौन नाइट्रोजन युक्त मल जाता ज्यादा प्रयोग कर देते से ओकरा चलते भी एकदम कीड़ा के फैलावट ज्यादा होके उत्पादन में कमी आई। जी जी। श्याम सर, हमनी के कार्यक्रम के अंत की ओर बानी सन, जाते जाते एगो सबसे बड़ा समस्या हमनी के किसान भाई लोग के बा झारंग जौन की बा, धान से ज़्यादा ही झारंग होखेला, ओकरा के कैसे दूर कर सकल जाता? कहे नहीं लोग कि जितना भी जाने लगा कि उखरैला पर भी दवाई छिटला पर भी झारंग भागत नहीं है, ओकरा कैसे हटा सकल जाता? अब जहाँ एकदम उतर के समस्या बाटे तो सबसे का बाटे कि जुताई अच्छा होके पड़ल। दूसरी बात में यदि झारनाशक ही प्रयोग करता नहीं तो बाली लगावे से पहले अब झारनाशक बाटे पाराक्वाट बाटे, पेंडीमेथालिन बाटे, ओकरा के प्रयोग करता नहीं तो खेत में जितना भी झाड़ बाटे वो झाड़ के मार दी। झाड़ के जब सब मार दी तो अपने के वो झाड़ में दिन आओगे। दूसरी का बा कि हमने कोनो भी बाली लगावता निश्चित रूप से उनमें कुछ वही से मिललो जुललो एकदम बाली आवेला, लेकिन अब संख्या प्रतिशत ज्यादा हो गई तो ऐसे नुकसानी हुई, उत्पादन पर असर पड़ी। लेकिन फाट फूट होते मतलब 2-4-5% तक ले आवता तो ओकरा के हमने सोहनी जौन करनी से सोहनी के मार्फत से या रासायनिक विषादी से भी ओकरा के मारल जा सकता है। और रासायनिक झाड़ पात जो नियंत्रण करे के बाद बाटे हाथ से सोहनी हो गई तो ठीक है बाटे, ना तो अब एक साल जो विषादी प्रयोग कर रहा बनी, झारनाशक विषादी प्रयोग कर रहा बनी, उहे लगातार प्रयोग कैला से का होला कि उ काम भी अच्छा ना करला, खेती खर्च बढ़ गई और बाली में समस्या भी आवला। ऐसे हमारा अनुरोध बाटे वहाँ सबके सलाह का बा कि इनके साल बूटा क्लोर प्रयोग कैले बनी तो अगला साल प्यूटिला क्लोर प्रयोग की, तीसरा साल टॉप स्टार प्रयोग करी, ओकरो से एकदम नियंत्रण ना होके सकल। झाड़ आ गई तो झाड़ धान रोपाई कैला के 15 से 25 दिन के भीतर में नोमनी गोल्ड कह के एगो झारनाशक आवला, किलोंग कह के एगो झारनाशक आवला, एकरा के हमनी के स्प्रे कल जाए तो धान में आयल झाड़ के एकदम व्यवस्थापन। जी जी। श्याम सर, जाते जाते एक और सवाल बाटे मन में कि जैसे बेसी बाली होको कह के हमनी के सुने में आवला, चाहे बहुत ऐसा किसान लोग करे नहीं कि ज़्यादा खाद दे दी, यूरिया दे दी, पोटास दे दी, ये कहाँ तक सही बा?
एकरा से आवे वाला दिन में माटी के उर्वरा शक्ति जोन बा तो रही की खत्म हो ई जाए। प्रश्न एकदम वाजिब अपने के लिए बनी क्या बा कि रासायनिक मॉल ज्यादा देते ही उत्पादन बढ़ जाये, ऐसा बात नहीं है। अब का हो गया कि कृषि क्षेत्र के जो अनुसंधान ई पता लगा दिल बा शुरू में ही अपने के माटी जांच करावे पड़ल, माटी में कितना खाद्य तत्व उपलब्ध बाटे, अपने के उत्पादन लक्ष्य कितना बाटे, कौन बाली लगा रहा बनी, ओकरा वो बाली कितना कंजप्शन करे, कितना उत्पादन दे सकता, वो अनुसार से सिफारिश मात्रा में मल संतुलित प्रयोग करे के चाही। ई अभी नहीं हो रहा, लेकिन कहा हो गया कि अगाड़ी जो हम कहनी है जथाभावी मल प्रयोग भइला से खर्च कितना भइल, उत्पादन कितना भइल, किसान लगे लेखा जोखा नहीं के। दूसरी तरफ एकदम पर्यावरण और हमनी के मिट्टी के स्वास्थ्य बिगड़ रहा बा, आवे वाला दिन खतरा एकदम बहुत खराब संकेत बा। श्याम सर, हमने के कार्यक्रम के अंत के ओर बानी सन, जाते जाते अपने कुछ कहल चाहम हमिन कोरोना के कहर बा, जितना भी रेडियो हमने के सुन रहल बानी, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के श्रोता खातिर। अबे कोरोना में सबसे का बा कि किसान भाई लोग के भी हमार अनुरोध बाटे कि सबसे पहले तो अपने सुरक्षित रहे के पड़ल, सेफ रहे के पड़ल। जहाँ भी बाहर जाते हैं तो पंजा लगाई, मास्क लगाई, दूरी बनाई, सर सफाई पर ध्यान दी, जौन सैनिटाइजर के प्रयोग करी, हाथ धोत रहे, ये तो सावधानी बरते के ही बाटे। साथ साथ सब चीज इंतजार करी, लेकिन कृषि इंतजार ना करी। जैसे आज एगो किसान साथी हमरा से संपर्क के लिए करने गाड़ी ले जाए खतरा, हमने के मॉल ले आवे के बाद कृषि ज्ञान केंद्र से प्रांगारिक मॉल अनुदान में दे दिया रहल बाटे, ले जाए खतरा प्रहरी ना जाए दे रहल बा, लेकिन हम करिए ना वैसन बाटे तो वाड़ा से एकदम लिखा के मॉल ले आवे जाता नहीं, प्रहरी लोग ना रोकी लोग। हमने के सीडीओ साहब के भी आदेश बाटे की उतरे के कृषि कर्म में यदि खाद्यान्न उत्पादन करे के, मेडिसिन वाला लोग, अत्यावश्यक सेवा वाला लोग के रोक ना हुई कह के तरह गाइड बाटे, वो अपने सबके निर्बाध रूप में आवा जाए के दवल जाई कह के एकदम वहाँ के भी निर्देश बाटे। जी जी, श्याम सर, समय देनी वो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बाटी। अभी की खातिर हुआ से छुट्टी के चाम, नमस्कार। धन्यवाद जी। वहाँ कह रहे कृषि ज्ञान केंद्र के बागवानी अधिकृत श्याम किशोर प्रसाद सर। कार्यक्रम जनचेतना के अंतन के ओर बानी सन, कार्यक्रम सुन के साथ ही अपने संपूर्ण के धन्यवाद बाटी। ऐसे ही फेसबुक लाइव सुनी, कमेंट के नहीं, शेयर के नहीं, अपनी सबन के भी धन्यवाद बाटी। आज की खातिर कार्यक्रम जनचेतना से हम आरजे अनुप यादव साथ ही साथ अपने सब केहू के फिर से धन्यवाद देत छुट्टी के चाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। रेडियो सान्वी 96.4। दोस्रो लहरको